नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार विधानसभा चुनाव में अपने कार्यकर्ताओं को जो दरी बिछाते हुए अपना पूरा जीवन काट देते हैं, उनको उम्मीदवार बनाने में भले ही सियासी दल अपना बड़ा दिल न दिखाएं, लेकिन नाचने गाने वालों पर खूब दिल दिखाते हैं। और स्थिति होती है कि अश्लीलता की चाशनी में पूरे के पूरे समाज के सामने अश्लील भोजपुरी गाने परोसने वाले गायक गायिकाओं पर तो सबसे ज्यादा तमाम राजनीतिक दल मेहरबानी दिखाते हैं। चाहे वह देवरा ढोरी चटवा हो, या फिर उनके सामने लौंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे गाने वाले हो, या फिर भतार के समान हो वर्दी हो, या फिर इस फहरिस्त में एक चुम्मा से जतरा बनाने वाले हो, इन सब के लिए तमाम सियासी दलों के दरवाजे खुले हुए हैं। तो जरा गौर कीजिए कि बिहार की सियासत में किस किस्म से तमाम सियासी दलों के द्वारा ऐसे ऐसे अश्लील गाने गाने वालों पर खूब दिल लुटाया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो मौजूदा समय में जिन जन गायक गायिकाओं के इस बार बिहार की कला संस्कृति का संवाहक और संरक्षक बता करके जनता के सामने सियासी दलों ने पेश किया है, तो उन पर जरा एक नजर डालिए। एगो चुम्मा लेला राजा जी बन जाई जतरा। बिहार के भूतपूर्व संस्कृति मंत्री विनय बिहारी के इस गाने को भला कौन नहीं जानता है। वे पिछले कई वर्षों से भाजपा का जतरा एगो चुम्मा लेला राजा जी बन जाई जतरा गा करके ही बजा रहे हैं। उन्होंने विवादित गाने और अश्लील बोल के चक्कर में विनय बिहारी पर कोर्ट ने पहले जुर्माना भी लगाया था। उनके जरा गानों पर गौर कीजिए कि वो किस किस किस्म के गाने गाते हैं। ए सैया साया के डोरी ना खुली, ए घोड़ा हिम्मत ना हारी, डलवाला ना लहंगा उठाकर डलवाला ना। ये तमाम गाने हमारे भूतपूर्व कला संस्कृति मंत्री विनय बिहारी के हैं, जो इस बार भी लौरिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं। बेचारा आम आदमी इन गानों को सुन करके भले ही शर्म से पानी पानी हो जाए, लेकिन नेताजी पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। उल्टे ये नेताजी बिहारी अस्मिता के सूचक हैं। हालांकि अगर आप याद करें तो विनय बिहारी तो नीतीश कुमार पर भी हमला बोलते हैं, और एक बार तो उन्होंने कहा था कि पद पंछी या चेहत्र पिंजरा हो गए, नीतीश जी के राज में विधायक लोग हिजरा हो गए। खैर, हम विनय बिहारी से जरा आगे बढ़ते हैं। अब आइए बिहार में नए किस्म की सियासत करने आए प्रशांत किशोर पर, यानी कि जनसुराज के पीके पर। पीके पर भले ही कई कार्यकर्ता मेहनत करके टिकट न देने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पीके भी नाचने गाने वालों पर मेहरबान है। और लौंडिया लंदन से लाएंगे रात भर डीजे बजाएंगे गाने वाले रितेश पांडे को टिकट देने में जरा भी देरी पीके ने नहीं की। इतना ही नहीं, जरा रितेश पांडे के इस गाने पर भी गौर करें। लागे कैलू जवानी आपन तू शेर अभियो तक महके करुआ तेल। देखिए तो जरा अश्लीलता की चाशनी में किस किस्म के डुबो डुबो करके रितेश पांडे ने ये गाना गाया है और खूब सुर्खियां बटोरी है। और उनकी सुर्खियों के सहारे बिहार विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी को जीत दिलाने के लिए रितेश पांडे को पीके ने भी उम्मीदवार बना दिया है। तो बोला राजद इसमें कैसे पीछे रहती। जी हाँ, लालू यादव और तेजस्वी यादव की राजद। तो जरा राजद पर भी गौर कीजिए। इनके छपरा से उम्मीदवार है खेसारी लाल यादव। चाची के बाची सपनवा में आती है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, इनके सपने में इनकी चाची की बेटी आती है। और जब विवाद बढ़ा था तो खेसारी को माफी भी मांगना पड़ा था। लेकिन विवाद यहीं तक नहीं है, बल्कि खेसारी के अगर गानों पर आप गौर करेंगे तो धेवरा ढोरी चटवा बा, आपका तो टेढ़ा बा, ऐसे ऐसे गाने गा करके ये भोजपुरी में अक्सर अश्लीलता का परिचायक बने रहते हैं। और इनकी पहचान तो यह भी है कि इनका एक गाना बड़ा खूब फेमस हुआ था। जरा इसके भी बोल पर गौर कीजिए। अब कि यादव जी के झंडा तोहरा लहंगा में फहरी। अब भाई, यादव जी का झंडा उनके लहंगा पे फहरा या नहीं, लेकिन 14 नवंबर को पता चलेगा कि खेसारी लाल यादव का झंडा छपरा में फहरता है या नहीं फहरता है। इन सब के बीच सिनेमा की दुनिया से सियासत में आ चुके चिराग पासवान भी आइटम गर्ल पर मोहित हो गए हैं। जरा देखिए सीमा सिंह को, पहले देख लीजिए सीमा सिंह को। अभी आपके स्क्रीन पे सीमा सिंह की तस्वीरें चल रही होंगी। सीमा सिंह को चिराग पासवान ने मरहौरा विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनाया है। अब जरा इन्होंने जिस जिस किस्म के गानों पर अपना आइटम डांस पेश किया है, जरा उनके हम कुछ बोल आपको सुना देते हैं। राते से दर्द बा रात 12 बजे अहा, मिसिर जी तू तो बड़ा बड़ा ठंडा बा, हमर समान बा भतार के
और न जाने अश्लीलता की चाशनी में लगाकर इन्होंने क्या क्या परोसा है, हम तो आपके सामने बता भी नहीं सकते हैं। चलिए यहीं तक इनकी कला संस्कृति को हम छोड़ देते हैं। तो अब जरा आइए कि बिहार में और कौन-कौन से ऐसे लोग हैं जो बिहार में सियासत करने के लिए तैयार थे। इसमें आपको पवन सिंह का नाम अगर ना चर्चा करें तो भला कैसे होगा। पिछले कुछ महीने से लगातार पवन सिंह चर्चा में हैं। इनका एक गाना था, कमरिया करे लपालॉप लॉलीपॉप लागेलू, और इन्होंने तो बंगाल की लड़कियों पर भी अपने कई गाने गाए और बंगाल की लड़कियों को मस्त माल बचा चुके हैं। जनी जाए कलकतिया ए राजा, तनी लाए सबतिया मतिया ए राजा, और न जाने कैसे ऐसे गाने रहे जिसे इन्होंने बंगाल की मालबा, बंगाल की लालबा और क्या गा करके गाए थे। नतीजा रहा था कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा ने इन्हें आसनसोल से टिकट दिया और विवाद बढ़ा तो इनसे टिकट वापस ले लिया। भोजपुरी गानों पर गर्व करें या शर्म, इस फहरिस्त में कई नाम हैं। जैसे कल्लू और सनिया के इस गाने को ही ले लीजिए। इनका एक गाना था, लगाई दी चोलिया के हुक राजा जी, और ओही रे जगहिया दाते काट के राजा जी। इन सब के गाने बजा करके आजकल नेताजी खूब जनता के बीच में वोट मांग रहे हैं। और इन सब के बीच यूट्यूब के जमाने में सबसे कम उम्र में सबसे ज्यादा लोकप्रियता हासिल करने वाली मैथिली ठाकुर पर भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पसंद की मुहर लगाई। और सिया के जतन मोरा बड़ा रे दुलरुआ जैसा गाना गाने वाली मैथिली अब भाजपा का टिकट लेकर चुनाव मैदान में है। तो हम तो यही कहेंगे कि भाषा व्यक्ति के व्यक्तित्व और संस्कारों की निशानी होती है। समाज हमारे अच्छे और बुरे निर्णयों को लेकर के हमारी भाषा पर बहुत ही बड़ा आधार रखता है। तो ऐसे समय में जहां अश्लीलता की चाशनी में परोस करके तमाम अलग अलग किस्म के गाने पेश करने वाले इन तमाम गीतकारों, फनकारों, कलाकारों को राजनीतिक दलों ने हमारे बीच में पेश किया है, और साथ ही साथ कई ऐसे लोग हैं जो अब तक टिकट का बाट जोहते रहे, लेकिन उनकी जगह पर कई अन्य लोग टिकट ले उड़े। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आपका क्या कहना है, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर टिप्पणी करें, और अश्लीलता अच्छी है बुरी है जरूर बताएं। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।